बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में फीमेल को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, इसके पीछे कौन सी काजेज होती हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। फीमेल विजाइना के अंदर एक चाइल्ड बीयरिंग ऑर्गन्स होता है जिसे हम हुर्फ़े अम्मा में यूट्रस कहते हैं। दोस्तों ये जो ऑर्गन्स होता है जो कि चाइल्ड बीयरिंग का काम करता है, अगर दोस्तों किसी वजह से इसके लिगामेंट्स या फिर इसके मसल्स वीक हो जाएं तो दोस्तों इसमें कुछ सिम्टम जो है ना वो फीमेल को देखने में आते हैं। दोस्तों अगर किसी वजह से जो यूट्रस है उसके मसल्स और लिगामेंट कमजोर हो जाएं, वीक हो जाएं, तो इसकी वजह से जो सिचुएशन फीमेल सामने आती है वो होती है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल की यूट्रस होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है, जिसे हम यूट्रस का टल जाना भी कहते हैं या फिर रहम का टल जाना भी कहते हैं। दोस्तों ये आम तौर पर ऐसी फीमेल में ये कंडीशन बहुत आम है जो कि जिनका लाइफस्टाइल या जिनका जो खाने की हैबिट होती है वो अच्छी नहीं है, यानी जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाती हैं, फास्ट फूड खाती हैं या फिर जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी का इशू है, तो ऐसी फीमेल में जो रहम का टल जाना, जो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू आम देखने में आता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ऐसी फीमेल जिनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है, इसमें फीमेल को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं। तो सबसे पहले जो मेन सिम्टम होता है वो होता है जो अब्डोमेन में एक हैवीनेस जो है ना वो देखने में आती है। यानी ऐसे फीमेल जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू होगा, उसके अब्डोमेन वाला रीजन होगा, उसमें एक हैवीनेस देखने में आएगी और एक ब्रीदिंग डाउन सेंसेशन जो है ना वो फीमेल को उसका एहसास जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ जो दोस्तों उसका जो अब्डोमेन है उसमें एक फुलनेस जो है ना वो देखने में आएगी और उसके साथ जो उसके पेल्विक में एक प्रेशर जो है ना वो ऑल टाइम क्रिएट रहेगा, जिसमें जो फीमेल है वो बहुत अनकंफर्टेबल जो है ना वो महसूस करेगी। और उसके साथ दोस्तों उसके अब्डोमेन में एक पेन का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ वो पेन जो है ना उसके लोअर बैक वाले रीजन की तरफ जो है ना वो भी शिफ्ट होती है। और उसके साथ दोस्तों अक्सर फीमेल को इंटरकोर्स के वक्त एक पेन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। और दोस्तों उसके साथ जो फीमेल की वॉशरूम जाने की हैबिट है, यानी बवल की जो मूवमेंट है वो भी उसमें भी बेतरतीबी जो है ना वो आपको देखने में आएगी। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है उसको यूट्राइन इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। इन दोस्तों ऐसी फीमेल जिसको यूट्रस में जो है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके साथ ऊपर जो ब्लैडर होता है उसके में दबाने की वजह से उसमें जो है बार बार यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, या फिर जो यूरिन होता है उस बहुत ज्यादा जलन और बढ़ने के साथ जो है ना ऐसी फीमेल को देखने में आता है। दोस्तों ये चंद एक पेक्यूलियर सिम्टम थे जो कि फीमेल में यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के केस में फीमेल जो है ना वो फील किए जा सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी काजेज बताता हूँ कि कौन कौन सी काज होती है जिसमें जो फीमेल है उसको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो सबसे पहली जो मेन काज होती है वो होती है आफ्टर डिलीवरी, यानी अगर किसी फीमेल को डिलीवरी के बाद ये इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। यानी अगर किसी फीमेल का सी सेक्शन या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद जो ना ये यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट काज होती है वो होती है आफ्टर मेनोपॉज, यानी ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस आना बंद हो गए हो, ऐसी फीमेल में भी ये इशू जो है ना वो आप जजमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट काज होती है वो होती है हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी ऐसी फीमेल जो घरों में काम करती हैं और बहुत ज्यादा वजन उठाती हैं और बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी जो उनके यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वो कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसी फीमेल में भी ये कंडीशन जो है ना वो आम है, यानी ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा हैवी वर्क करती हो, हैवी लोड उठाती हो या घरों में काम होता करने वाला वो बहुत ज्यादा करती हो, तो ऐसी फीमेल में भी ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। तो बहुत ही अहम इसकी काज होती है वो है ओबेसिटी, यानी ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा ओबेज है, उनका बहुत ज्यादा पेट बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वो कमजोर हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आता हो या क्रोनिक कफ जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो, यानी शदीद खांसी की वजह से भी जो यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वो कमजोर हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू है या फिर पेल्विक ट्यूमर का इशू है, तो ऐसी फीमेल में भी ये इशू जो है ना वो आम है। यानी दोस्तों ये चंद एक पेक्यूलियर काजेस थी जिसमें जो फीमेल को यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वीकनेस पाई जाती है। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को कवर अप करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सीपिया। इन दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको यूट्रस वाले रीजन पे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू हो और जो सेंसेशन हो वो नीचे गिरने का हो, यानी ऐसा फील हो कि कोई चीज जहां से नीचे की तरफ जो है ना वो गिर रही है, तो ऐसी फीमेल में ये इशू जो है ना वो बहुत ही आम होता है। यानी पेट जो फीमेल होता है उसको नीचे वाले रीजन में एक हैवीनेस, फुलनेस का एहसास जो है ना वो फील किया जा सकता है। तो ऐसी फीमेल की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है
यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के केस में वो है फेरम आयोडाइड। दोस्तों फेरम आयोडाइड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसी फीमेल जिनको पेल्विक ट्यूमर का इश्यू है और उस ट्यूमर की वजह से जो यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट्स है वो कमजोर हो गए हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है यूपियोन। दोस्तों यूपियोन ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब फीमेल को वजाइनल रीजन से व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा हो और उसकी वजह से फीमेल बहुत ज्यादा वीक जो है ना वो हो रही हो और उसके साथ दर्द जो है ना वो बैक कमर में जो है ना वो शिफ्ट हो रही हो। और दोस्तों ऐसी फीमेल बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा डलनेस जो है ना वो देखने में आती है, यानी उनमें एक शाइनिंग जो है ना फेस वो नहीं होता। यानी ऐसी फीमेल जिनको लुकोरिया का इशू बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से जो पेन है वो बैक कमर की तरफ शिफ्ट होती हो और उसके साथ उसको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के केस में वो होती है अबिस कैनेडेंसिस। दोस्तों अबिस कैनेडेंसिस ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब फीमेल को यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट का इशू हो और उसके साथ उनको इंडाइजेशन का इशू हो। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसी फीमेल जिनको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन का इशू हो, पेट में हैवीनेस, फुलनेस और एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है और साथ उसके उनको जो है ना प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के केस में वो होती है फ्रैंकनेस अमेरिकाना। दोस्तों फ्रैंकनेस अमेरिकाना क्यू फॉर्म यानी मदर टेंशन में आपने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों ये मेडिसिन भी यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। फीमेल को यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे को हैवीनेस, फुलनेस का एहसास है तो आपने CPR 30CH में इस्तेमाल करनी है। फीमेल को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है और उसके साथ पेल्विक में ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है तो उसमें आपने फेरम आयोडाइड जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद अगर किसी फीमेल को लुकोरिया का बहुत ज्यादा इशू है और बैक कमर का इशू है तो उसमें आपने यूपियोन 30CH में इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी फीमेल को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है और उसके साथ इंडाइजेशन का इशू है तो आपने अबिस कैनेडेंसिस 30CH में इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ एक मेडिसिन फ्रैंकनेस अमेरिकाना आपने क्यू फॉर्म में 20 ड्रॉप जो है नीम गुनगुने पानी में आपने इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही अहम होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्रस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपने टेस्ट जो है ना वो सेंड करके अपने ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो जो है ना वो लाता रहता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।